हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहली वीडियो में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो स्टार्ट किया था, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में टर्मिनल ऑक्सीडेशन बताया था मैंने। टर्मिनल ऑक्सीडेशन के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और उसके बाद का जो टॉपिक है वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फॉस्फोरिलेशन? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। फॉस्फोरिलेशन का मीनिंग फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। ऑक्सीडेटिव का मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फॉस्फोरिलेशन हो रहा है, तो वो प्रोसेस होगी माइटोकॉन्ड्रिया में। और फॉस्फोरिलेशन आगे भी टॉपिक में पढ़ोगे तुम लोग, फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो वो प्रोसेस होगी क्लोरोप्लास्ट में। यहाँ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, इट इज द सिंथेसिस ऑफ एनर्जी रिच एटीपी मॉलिक्यूल इन द माइटोकॉन्ड्रिया ड्यूरिंग ईटीसी। ईटीसी का मतलब कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जो NADH, उससे एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं, FADH2 है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन से एटीपी प्रोड्यूस हो रहे हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के लिए एंजाइम जो रेस्पॉन्सिबल है, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम हेल्प्स इन दिस प्रोसेस। ATP synthetases enzyme consists of F0, F1 particle. These F0 base and F1 head attached to stalk. F0 base, F0 के पास एक प्रोटॉन चैनल है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन ये प्रोटॉन के लिए इम्परमिएबल, और इम्परमिएबल होने के लिए प्रोटॉन इससे कैरी करेंगे, तो इसके पास एक प्रोटॉन चैनल है। इस चैनल से होकर जब ये F1 हेड में एंटर करेंगे तो हेड के पास एटीपी सिंथेटेज एंजाइम यहाँ प्रेजेंट है। जिस तरीके से बायोमॉलिक्यूल वाले टॉपिक में कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट इज इक्वल टू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, उसी तरीके से एच आयन जब एंजाइम से बाइंड करेंगे तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, और चेंज होने से जब एच आयन उसमें से होकर निकलेंगे तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। एडीपी फॉस्फेट दोनों सेपरेट मैट्रिक्स में प्रेजेंट हैं। जो एनर्जी रिलीज हुई उस एनर्जी को लेकर ये फॉर्मेशन करेंगे एटीपी का। तो ये एटीपी सिंथेसिस बाई F0 F1 पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रोसेस को ही बोलोगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का डायग्राम है। F0 F1 पार्टिकल आउटर साइड, ये मैट्रिक्स की साइड है, तो मैट्रिक्स की साइड इनर साइड होता है हेड, और आउटर साइड होगा ये बेस। अब इसमें यहाँ पर केमी ऑस्मोटिक थ्योरी ऑफ एटीपी सिंथेसिस गिवन बाय पीटर मिटकेल, ये नीट का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केमी ऑस्मोटिक थ्योरी किसने दी। तुम्हारा आंसर होगा पीटर मिटकेल, बेस्ड ऑन प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट का मीनिंग क्या है कि जब ये प्रोसेस हम माइटोकॉन्ड्रिया में, मतलब तुम लोग माइटोकॉन्ड्रिया में जब पढ़ते हो तो इसमें क्या होगा, ये मैट्रिक्स साइड यहाँ क्रैप्स हो रहा है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, एच आयन यहाँ पर प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, तो ये एच आयन लगातार ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर एंटर कर रहे हैं, क्योंकि इधर साइड से ये परमेएबल है और ये एंटर कर रहे हैं। इस तरफ एच आयन ज़्यादा हो गए, इस तरफ एच आयन नहीं होंगे, तो प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होंगे। और प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होने का मतलब इसको ब्रेक करना। ब्रेक कैसे होगा, इसके लिए तो मेम्ब्रेन इम्परमेएबल है। तब यहाँ पर ये क्रिस्टी में से होकर F0 F1 पार्टिकल प्रोटॉन चैनल से होकर बाहर आएंगे और प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक होगा, जिससे एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगी। तो ये एटीपी एनर्जी का जो प्रोडक्शन है, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी है, प्रोटॉन ग्रेडियंट पर बेस्ड है। ये भी एक नीट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस पूरा टॉपिक जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रहा था एरोबिक रेस्पिरेशन में, लास्ट है इसकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ एटीपी ड्यूरिंग कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो इसमें क्या है, यहाँ पर मैंने स्टेजेस कहाँ कहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। एटीपी बाई सबस्ट्रेट लेवल सबको पहले पढ़ा चुकी हूँ, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, फॉर्मेशन ऑफ NADH, FADH2 और एटीपी थ्रू ETS इन माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लाइकोलाइसिस में सबसे पहले बताया था प्रीवियस वीडियो में, देखो 4 ATP का प्रोडक्शन, 2 ATP का खर्च हो गया, नेट गेन कितना हुआ 2 ATP। वहीं पर 2 NADH बन रहे हैं जो कि 2 टाइम है, तो यहाँ पर 2 × 3 6 ATP। फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम है, लिंक रिएक्शन, यहाँ डायरेक्ट ATP कुछ नहीं था, केवल 2 NADH थे, 2 बार होगा, तो 2 × 3 6 ATP।
क्रेब्स में डायरेक्ट एटीपी सिंथेसिस, सक्सिनिल कोएंजाइम में से सक्सिनिक एसिड जब देखोगे क्रेब्स में तो डायरेक्ट सिंथेसिस हो रहा है 2 एटीपी का, वहाँ पर 2 FADH2 बन रहे हैं सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज, जहाँ पर एंजाइम यूज़ हो रहा है तो 2 × 2 4 ATP और 6 NADH बन रहा है तो 6 × 3 18 ATP। अब इसको काउंट करो, 18 ATP, 18 और 4 6 तो कितने हो गए यहाँ पर, ये 34 और 34 और 4 तो कितने हुए 30, तो ये 38 ATP होंगे। पर कुछ कभी कभी ऐसा होता है कुछ बुक्स में 36 ATP भी लिखा हुआ है। 36 ATP का मतलब ट्रांसपोर्ट जब होगा तो 2 ATP का खर्चा वहाँ पर हो जाता है। तो कभी कभी कुछ सेल्स के पास ऐसा भी है कि 36 ATP ही प्रोड्यूस होंगे पर नेट गेन कितने का हो गया 30 ATP। तो आज ये कंप्लीट हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब एक बात ये है कि जो इसके मैंने क्वेश्चन डाले हुए हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक डाला हुआ है, वहाँ क्वेश्चन मिल जाएंगे तुम्हें। और 3rd वीडियो में डाले थे, इसके आंसर मैं इस वीडियो में तुम लोगों को मतलब वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन लिंक पर इसके आंसर मैं डाल दूँगी, तब चेक कर लेना। और सबका जो मेथड होगा +4 - 1 उसके हिसाब से नंबर अपने आप लेना और तब चेक करना कि तुम्हारे कितने क्वेश्चन रॉन्ग हैं और कितने राइट हैं। ओके, थैंक यू।